हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन लिटरली आई सजेस्ट यू शुड वॉच दैट। अब तक आप लोगों ने देखा था कि करण, विन और मॉम तीनों मिलकर यही सोचते हैं कि आखिर वो पुट से प्रॉपर्टी कैसे लेकर उसे घर से निकाल दें। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉब जो है वो पुट से अकेले में मुलाकात करता है और ग्रैंडपा के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसे बताता है और उसके बाद कहता है इस पर तुम्हारा सिग्नेचर करना बहुत ही ज़रूरी है। वो रॉब की बातों पर यकीन करके सिग्नेचर कर देती है, लेकिन जाने से पहले रॉब उसे कहकर जाता है कि इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी और को कुछ मत बताना। आगे हम आया को देखते हैं जो पुट से ये कहती है कि ग्रैंडपा अपनी जिंदगी में अक्सर पुट के बारे में बात किया करते थे। वो आपको अपनी जिंदगी में बहुत भरोसे लायक समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस घर की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी है। आप विन को बुरा मत समझिएगा, वो थोड़ा सा लापरवाह जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं पुट निन को कॉल करके उसे अपने घर पर बुलाती है। निन के आने पर वो उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद करोगी। निन उसे मना कर देती है कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है, जिस पर पुरुष से कहती है अगर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी तो मैं तुम्हारे फेमस आइडियल की ऑटोग्राफ तुम्हें ला कर दूंगी। ये सुनकर तो निन खुश हो जाती है कि वो उसे उसके फेमस आइडियल की सिग्नेचर ला कर देगी, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉब की मॉम होती हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है। निन जो है अब मान जाती है सेक्रेटरी बनने पर। आगे हम देखते हैं कि पुट जो है मॉम को उनके लवर के साथ देख लेती है कि आखिर वो किस तरह से बेहूदगी का तमाशा बना रही हैं। रात हो जाने पर पुट अपने रूम में सो जाती है, तभी उसे बार बार हॉर्न की आवाज़ आती है। यही हम देखते हैं कि जो विन होता है वो काफ़ी देर से घर लौटा होता है और वो बार बार गेट पर ही गाड़ी को पार्क करने के लिए आवाज़ लगा रहा होता है। तो हम देखते हैं जब वो अंदर आता है तो पुरुष से कहती है तुम्हारा वापस आने का टाइम इतना लेट क्यों है। वो कहता है मेरी मर्जी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं बाहर जाऊंगा और जब दिल चाहेगा मैं घर पर आऊंगा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। वो कहती है कि मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें डांटने का, इनफैक्ट इस घर की ओनर मैं हूँ। वो कहता है भूलो मत तुम हो कौन और कहाँ से आई हो। पुट कहती है मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और मेरे पास तुम लोगों को रोकने के लिए पूरा लीगल हक है। इनफैक्ट मैं इस घर की ओनर हूँ और वैसे भी अगर तुम दोबारा देर से आए तो तुम्हें गेट के बाहर ही सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। मॉर्निंग के सीन में पुट किचन में आती है जहां मेड सारे लोग होते हैं वो विन के बारे में बात कर रहे होते हैं और विन की तारीफ कर रहे होते हैं। पुट कहती है तुम लोग मुझे मत बताओ कि विन कितना अच्छा है और कितना बुरा। आगे हम देखते हैं वो इतना सारा ब्रेकफास्ट देखकर शॉक्ड होती है कि आखिर घर में इतने मेंबर तो नहीं है जितना कि ब्रेकफास्ट बना है। वो लोग कहते हैं कि घर में सबको अलग अलग खाना पसंद है, इसलिए सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट भी बनाए जाते हैं। वो टेबल पर बैठती है और कहती है सारे लोगों को बताओ कि मैं उनसे मीटिंग करना चाहती हूँ, इसलिए कोई टाइम देखकर सारे लोगों को जमा करो। उसके बाद जो है विन आ जाता है। विन कहता है कि उसे आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए सारे ब्रेकफास्ट को अभी के अभी डस्टबिन में डाल दिया जाए। उट कहती है ब्रेकफास्ट इतना बुरा नहीं है कि उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए, लेकिन विन तो अपनी बातों पर अड़ा होता है और बस इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस हो जाती है। तभी मॉम आती हैं जो कि पुट से लड़ने लगती हैं और कहती हैं कि इस घर में वही होगा जो विन चाहता है, बिकॉज ग्रैंडपा के जाने के बाद वही इस घर का ओनर है। तभी वो उससे कहती है शायद आप भूल रही हैं कि लीगली हक से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और प्लीज आप तो मुझे बिल्कुल मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इनफैक्ट अगर किसी ने भी आज से वो रूल्स को फॉलो नहीं किया जो मैं बनाऊंगी तो फिर उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। पुट का करारा जवाब सुनकर विन तो शॉक्ड होता है और बस उसका चेहरा देखे जा रहा होता है। विन करण से कहता है कि असल मायनों में तो इस घर का पूरा मालिकाना हक तुम्हारे हाथ में आना चाहिए ग्रैंडपा के जाने के बाद, लेकिन जब से वो लड़की आई है उसने हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, तो क्यों ना तुम ग्रैंडपा की पूरी विल को ही चेंज कर दो जिससे हर कंडीशन बदल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब विन रॉब को कॉल करके उसके घर पर आने के लिए कहता है। रॉब कहता है ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, तुम घर पर आ जाओ, लेकिन विन के आने से पहले वहाँ पर पुट पहुँच जाती है। पुट रॉब को उसकी ही मॉम का लिखा हुआ नॉवल दिखाकर कहती है कि इस राइटर की मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड इसकी फ़ैन है और उसका ऑटोग्राफ जब मैं उसे दूंगी तो वो मेरे लिए सेक्रेटरी बनेगी। रॉब उसे नहीं बताता कि वो उसकी मॉम है। इतने में विन भी पहुंच जाता है और वो वहाँ पर पुट को देखकर शॉक्ड भी होता है। वो रॉब से कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा की पूरी विल को चेंज करना चाहता हूँ, क्या वो कर सकता है। रॉब मना कर देता है तो पुट उससे कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की कंडीशन पर राजी हूँ। वो कहता है क्योंकि हाँ मैंने तुमसे कहा था कंडीशन सेकंड पर साइन करने के लिए कि तुम मुझे अपने फार्म में काम करने देना नहीं चाहती हो, इसलिए मुझे आधी जायदाद आराम से मिल जाए, लेकिन तुमने कंडीशन 1 पर साइन किया कि तुम मेरी कंपनी और घर को संभालोगी, बस इसीलिए मेरी जिंदगी तुम और जहां ना करो, मैं पूरी विल को ही बदलना चाहता हूँ। बट पुट कहती है मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए खड़ी तो हूँ, तो तुम विल को चेंज नहीं कर सकते हो। वो कहता है देखो
मुझे और गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। रॉब कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अपने ग्रैंडपा के विल को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कह दिया विल पर चढ़ गया। और अब ग्रैंडपा हमारे बीच मौजूद नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। नाइट के सीन में पुट अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसका डोर कोई नॉक करता है। पुट जैसे ही डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर विन किसी लड़की के साथ खड़ा होता है। विन उससे कहता है, इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमसे खूबसूरत है ना। हालांकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, बल्कि वो पुट को जेलेसी फील करवाने के लिए किसी और लड़की को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाकर लेकर आया होता है। पुट जैसे ही अपने रूम में वापस सोने के लिए जाती है तो विन जो है अपनी फेक गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बार बार टेबल को बजा रहा होता है और वॉल्यूम तेज करके डीजे पर गाने सुन रहा होता है, ताकि वो पुट को परेशान करके इस घर से निकाल सके। पुट उसके रूम में आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सोने का टाइम है, ना कि म्यूजिक को फुल मूड पर करके उसे बजाने का टाइम है। वो कहता है, देखो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। पुट किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल में करके वापस सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से मिलती है तो लास्ट नाइट विन ने उसे कैसे परेशान किया सब कुछ बताती है, और फिर नींद से आइडिया लेती है कि वो अब विन को कैसे परेशान करेगी। इतने में वहाँ रॉब आता है अपने मॉम की सिग्नेचर को लेकर, ताकि वो पुट को दे सके। वो निन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और पुट से पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रही हो। वो बताती है कि यही तो मेरी फ्रेंड है और यही उस राइटर की फ़ैन है जिसके लिए मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ लेने के लिए कहा था। वो ऑटोग्राफ का नॉवेल देखकर कहता है कि इस लड़की से वो पहले भी मिल चुका है। पुट कहती है, ये तो अच्छी बात है। वहीं निन जो है अपने फेमस आइडियल का ऑटोग्राफ देखकर काफ़ी खुश होती है। निन अपने सामने रॉब को देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगी थी। वहीं वो उससे पूछती है कि तुम ये बताओ, तुम्हें इतने फेमस आइडियल का ऑटोग्राफ आखिर मिल कैसे गया। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और नहीं बताता है कि वो आइडियल कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही है। वहीं पुर उससे कहती है कि अब निन मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए क्यों ना तुम इसे ऑफिस में रोज़ पिक एंड ड्रॉप दो। विन पुट को परेशान करने के लिए फिर से देर रात आता है और अपनी उसी फेक गर्लफ्रेंड के साथ। पुर उसे कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम तुम आ तो गए, चलो जाकर अब सो जाओ। और वैसे भी मुझे काफ़ी नींद आ रही है। और वो मन ही मन में काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने आज रात को कुछ प्लान किया था। अब जब विन की फेक गर्लफ्रेंड पुट के सामने से जा रही होती है तो वो उसके कान में कहती है, विन बहुत ही साइको है और उसके रूम में जो है कुछ खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रा बच के रहना उसके साथ, ठीक है। अब वो उसके जाने के बाद हंसने लगती है और कहती है, जाओ जाओ, आज तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। विन जैसे ही रूम में पहुंचता है तो वो उस लड़की से कहता है कि मैं ज़रा शावर लेकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा वेट करो। उस लड़की के दिमाग में जो है पुट की बातें चल रही होती हैं और वो बेड के नीचे से एक बॉक्स पाती है और उसके बाद उस बॉक्स में कुछ जो है हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है कि क्या सच में विन साइको है। और उसके बाद ज़ोर से चीख मार देती है। उसकी आवाज़ सुनकर विन बाथरूम से बिना कपड़ों के निकल कर आ जाता है और उन इक्विपमेंट्स को देखकर वो कहता है, ये मेरे नहीं है। वो लड़की तो वहाँ से निकलकर भागने लगती है। इधर पुट ने भी उन लोगों का वीडियो बनाने का पूरा तैयारी कर लिया था और जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकल कर आते हैं तो वो लड़की तो चली जाती है, लेकिन अब क्योंकि विन बिना कपड़ों के था तो पुट उसकी पूरी फुल वीडियो बनाने लगती है। विन पुट को हंसते हुए देखकर समझ जाता है कि उस लड़की को भगाने के लिए ये सब कुछ पुट ने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुट रॉब को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर उसने अभी तक के ये नहीं बताया था कि वो राइटर कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है, और ना उसने बताने का आगे सोच रखा था। पुट रॉब से कहती है कि वो कल से कंपनी को ज्वाइन करेगी, इसलिए निन को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। आगे हम देखते हैं एक बार फिर से पुट को परेशान करने के लिए विन ने अपने ही घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला रखा था, इवन अपनी गर्लफ्रेंड वे को भी। विन ने पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक बजवाया था और उसके बाद डांस कर करके वो पुट को परेशान कर रहा था, ताकि परेशान होकर वो यहाँ से भाग जाए। म्यूजिक लाउड होने की वजह से पुट ना तो अपनी मॉम से ठीक से बात कर पा रही थी और ना ही सो पा रही थी, क्योंकि उसे म्यूजिक की आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। पुट इरिटेट होकर नीचे पार्टी में चली जाती है और सबसे पहले जाकर वहाँ का म्यूजिक बंद कर देती है। म्यूजिक जैसे ही बंद होता है तो सारे लोग पुट की तरफ देखने लगते हैं। पुट सारे लोगों से कहती है कि आप लोगों की पार्टी अगर ख़त्म हो चुकी है तो प्लीज़ अपने घर को चले जाइए, क्योंकि ये पार्टी करने का टाइम नहीं बल्कि सोने का टाइम है। आप लोग मुझे तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं इस घर की न्यू ओनर हूँ और जो मैं चाहूँगी वही होगा। विन कहता है कि अभी हमारा मन नहीं भरा है, प्लीज़ म्यूज़िक को ऑन कर दो और हमें अभी और डांस करना है, जिस पर वे भी उसके साथ लड़ने लगती है। वो कहती है, प्लीज़ मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई बाहर वाला आकर मुझसे लड़े, और हाँ मैं विन से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं, इसलिए वे तुम साइड में हट जाओ। वो विन से कहती है, विन देखो ये लड़की आखिर मुझसे कैसे बात कर सकती है। विन कहता है, देखो यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है, इसलिए प्लीज़ म्यूज़िक ऑन करो और तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, मेरे पास लीगली हक है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ क्योंकि मैं इस घर की ओनर हूँ, और अगर तुमने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और उसके बाद तुम जानते हो ना मैं अपनी पावर को यूज़ करूँगी। अब सारे लोग इतना सारा ड्रामा तो देख ही चुके थे, इसलिए चुपचाप उस पार्टी से सारे लोग चले जाते हैं।
अब विन को काफी गुस्सा आता है कि उसने उनके फ्रेंड को बिना पार्टी सेलिब्रेट किए यहाँ से निकाल दिया और उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका है। पुट जैसे ही अपने रूम में जाती है तो विन भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तुमने आखिर मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, कल की आई हुई लड़की और तुम मुझे परेशान कर रही हो। पुरुष से कहती है मुझसे दूर रहो, लेकिन विन गुस्से में क्रेजी हो जाता है और उसे जानबूझकर हट करने की कोशिश करता है। पुट विन को खुद से दूर करती है, लेकिन वो गुस्से से दूर जाता ही नहीं है। इतने में ही पुट को अपने पास रखा हुआ फोटो फ्रेम दिखता है और वो धड़ से विन के सर पर मार देती है, जिससे विन दूर तो हो जाता है लेकिन उसके सर पर काफी चोट लग जाती है और उसके फोरहेड से जो है ब्लड भी निकलने लगता है। ब्लड को देखकर विन वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब पोड़ी ये सब कुछ देखती है तो वो कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरी इंटेंशन तुम्हें दूर करना था, तुम्हारे सर से खून निकालना नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया।